नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर मंत्रिपरिषद की बैठक में कई निर्णय लिए गए और निर्णय को लेकर प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई। आइए आपको सुनाते हैं।
वहीं बाराबंकी में हडियाकोल नाम से एक ऐसा आश्रम है जहां न सिर्फ भारत देश के नामचीन डॉक्टरों कैंप लगाकर गरीब और बेसहारा लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं, बल्कि विदेशी डॉक्टर भी अपनी सेवाएं निःशुल्क देने के लिए पहुंचते हैं। यहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी डॉक्टर मरीजों के निःशुल्क सेवाओं में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर श्री रामकुटी आश्रम हडियाकोल में निःशुल्क सेवा भाव से देश के अलग अलग प्रदेशों से आए हजारों गरीब बेसहारा मरीजों के आंख, कान, नाक, ट्यूमर, हार्निया, बवासीर समेत तमाम गंभीर बड़ी बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन कर मरीजों को नया जीवन देते हैं। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आए व्यापारी और सेवादारों की टीमें मरीजों और तीमारदारों के लिए खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क की जाती है। पिछले 45 सालों से लाखों लोगों को हडियाकोल आश्रम में एक नया जीवन दान मिल चुका है। और मैं 32 सालों से यहाँ की व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जो स्वामी रामदास जी महाराज थे, उन्होंने इस शिविर को शुरू किया था। हम लोग उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि इस साल जो है हमारा शिविर शुरू हुआ है 6 जनवरी से और 6 फरवरी से नेत्र वाला मोतियाबिंद का और 17 फरवरी तक का चलेगा। अभी तक का हम लोगों ने लगभग 1600 ऑपरेशन आज की डेट तक के कर दिए हैं। यहाँ पे खबर झांसी के गरौठा से है, जहां सफेदपोश नेता ने निजी भूमि पट्टे के नाम पर एनजीटी गाइडलाइन के विपरीत खेत में से निर्धारित मात्रा से अधिक बालू खोदकर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं। निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ग्राम धमनोड में भी जमकर अवैध तरीके से खनन कर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की मेहरबानी से बगैर कैमरा, बगैर काटे, बगैर स्कैनर के धड़ल्ले से एनआर गाड़ियां दौड़ रही हैं। बता दें कि ओटीपी जारी होने के पहले ही सफेदपोश नेता ने लगभग 50 ट्रक से ऊपर बालू सिस्टम के तहत बेच डाली थी। तो आपको बता दें कि अवैध खनन का लगातार मामला सामने आता जा रहा है, जहां पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से खेतों में बड़े बड़े गड्ढे कर अवैध खनन किया गया है। तो अवैध खनन की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं इस मामले पर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। उधर कानपुर देहात में आग से जलकर मां बेटी की मौत के मामले में पीड़ित शिवम दीक्षित की तहरीर पर अरोरा थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। मेथा तहसील के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल अशोक सिंह और 3 अज्ञात लेखपाल और 1 अज्ञात कानूनगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि अरोरा थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार गौतम समेत 12 से 15 पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों समेत जेसीबी चालक और 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जमीन खाली कराने के दौरान झोपड़ी में आग लगी थी और आग की चपेट में आकर मां और बेटी की जलकर मौत हो गई थी। तो आग से जलकर मां और बेटी की मौत हो गई, जिस पर एसडीएम लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि जमीन खाली कराते समय झोपड़ी में आग लग गई और इस दौरान आग में जलकर मां और बेटी की मौत हो गई है। वहीं अब इस पूरे मामले में एसडीएम समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त आरपी सिंह आज महोबा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनपद के विकास कार्यों के स्थलीय वार्षिक निरीक्षण किए, जहां पर उन्होंने कलेक्टर के औचक निरीक्षण के बाद शहर कोतवाली का निरीक्षण किया, तो वहीं नगर पालिका का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने सर्विस बुक को पेंडिंग देखकर नाराजगी जताई, जिसे लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी धनेश कुमार को 1 माह में सर्विस बुक कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए। यही नहीं, आगे लापरवाही मिलने पर विभागीय कार्रवाई की बात भी कही गई है। निरीक्षण के दौरान एसपी सुधा सिंह भी मौजूद रहीं। तो जनपद के श्री सुनील पांडे, जो कि शिव शक्ति गैस सर्विस में मैनेजर हैं, ये अपना कलेक्शन लेकर के उसको मोटरसाइकिल में टांग के बैग को और बैंक में जमा कराने जा रहे थे। रास्ते में 2 अज्ञात मोटरसाइकिल पर बैठे हुए युवकों ने इनको रोक लिया और इनकी मोटरसाइकिल गिरा दी और इनके जो हैंडल में बैग लगा हुआ था उसको छीन करके वो लोग भाग गया। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने चंदन की तस्करी करने वाले गैंग को 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी के छोटे छोटे पीस बरामद हुए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत बाजार में बताई जा रही है 50 लाख रुपए। वहीं आपको बता दें कि चंदन की तस्करी में हुडा सिटी कार का इस्तेमाल किया गया था। चंदन तस्करी होंडा सिटी कार का इस्तेमाल किया गया था। चंदन तस्करी का आइडिया इन अभियुक्तों ने फिल्म पुष्पा को देखकर लिया था। अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि चंदन तस्कर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से चंदन की तस्करी करके कन्नौज लेकर जा रहे थे बेचने के लिए, और ये बेचने का काम किया करते थे। तस्करी में ये लोग लग्जरी गाड़ी होंडा सिटी का इस्तेमाल करते थे। सूचना के आधार पर महाराज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करके कन्नौज निवासी अनिल सिंह और अमित कुमार जोशी को गिरफ्तार किया है। तो चंदन की तस्करी करने का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने चंदन तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों का गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 लाख रुपए की कीमत की चंदन को बरामद किया गया है। वहीं आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस पूरी चंदन की तस्करी करने का जो आइडिया है वो फिल्म पुष्पा से उन्होंने लिया था। वहीं अब पुलिस ने आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। थाना महाराजपुर क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चंदन की लकड़ी की तस्करी की जा रही है और कुछ तस्कर हैं जो गाड़ी से चंदन की लकड़ी को रीवा मध्य प्रदेश से लेकर के कन्नौज में बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर कानपुर नगर की क्राइम ब्रांच की टीम और महाराजपुर थाना की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 164 केजी चंदन की लकड़ी बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 50 लाख रुपए है। और जिस गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग किया जा रहा था वो वाहन होंडा सिटी कार है, उसको भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। इस संबंध में थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वहीं नोएडा के सेक्टर 58 लेबर चौक के पास चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि संदिग्ध दिखने पर पुलिस ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अरविंद नाम का बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही जानकारी मिली है कि बदमाश गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहा था। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस और बदमाश के बीच में जैसे ही पुलिस ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, इस बीच बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। चेकिंग के दौरान फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जहां पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और बदमाश घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 58 लेबर चौक का है, जहां पर
बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाई। इस दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी आरोपी पर गोली चलाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल घायल आरोपी का इलाज चल रहा है। सर 58 में मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? ये थाना 58 क्षेत्र में लेबा चौराहे के पास जो रूटीन की चेकिंग की जा रही थी, अपराधियों को दृष्टिगत रखते हुए, स्नैचर्स को दृष्टिगत रखते हुए, उसी दौरान मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास पुलिस पार्टी द्वारा किया गया तो ये व्यक्ति भागा। और पुलिस की अनेक टीमों द्वारा जो अलग अलग जगहों पर चेकिंग कर रही थी, इसको जयपुरिया के पास यहाँ घेर लिया गया। पुलिस पर इसके द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है, उसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इसका नाम अरविंद ज्ञात हुआ है, जो मूल रूप से ये अमरोहा का रहने वाला है और कुछ दिन पूर्व तक ये कासना में रह रहा था। ये वाहन लुटेरों का गैंग है। अभी तक इसके 4 आपराधिक इतिहास की जानकारी हुई है। ये गैंगस्टर एक्ट में फिलहाल वांछित चल रहा था। इसके अन्य साथी जेल में है। इसके पास एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। मोटरसाइकिल पे दिल्ली का नंबर है, जिसको ये ट्रेस किया जाएगा या चोरी की है, किसी आपराधिक घटना में लिप्त है या किसी इसके साथी की है। अन्य आपराधिक इतिहास और अन्य साथियों की इसकी जानकारी करके जो अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर महोबा से है, जहां पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। रिंकी की शादी 2 साल पहले वीरू के साथ हुई थी और बता दें कि पति शराब पीता था, उसके साथ मारपीट करता था। आरोपी मजदूरी का काम करता था और शराब पीने के लिए अपनी ही पत्नी से पैसे मांगता था, जिसको लेकर आए दिन पति पत्नी के बीच में विवाद होता। वहीं जब पति वीरू ने अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से मना कर दिया, जिससे गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की गर्दन काट दी और मौके से फरार हो गया। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही साथ आरोपी की तलाश भी की जा रही है। तो पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी से काटकर अपनी पत्नी की हत्या की है। आरोपी पति पर शराब पीने के लिए अपनी पत्नी से पैसे मांगे थे, जिस पर पत्नी ने इनकार कर दिया और इसके बाद पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिस दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं फिलहाल अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। एक 13 फरवरी को थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम सिजवा में रिंकी नाम की महिला की उसके पति वीरू अशोर द्वारा कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है। रिंकी की शादी को मात्र 2 वर्ष हुए थे। उसके एक 6 माह का पुत्र भी है। अभियोग पंजीकृत कराकर पंचायतनामा व आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां डासना जेल के कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि दहेज हत्या में 16 सितंबर 2023 से बंद था कैदी, जिसे जेल हॉस्पिटल से गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई है और जिसके चलते परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चले कि इलाज के लिए आरोपी को भर्ती कराया गया था। इस दौरान उसकी मौत हो गई। 16 सितंबर 2022 से वो आरोपी दहेज उत्पीड़न के मामले में जेल में था और इसी बीच अभी खबर आई है कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन ने डिनर पार्टी दी और 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। पार्टी में सीएम योगी समेत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शरीक हुए। साथ ही सरकार के कई मंत्री और कई डेलीगेट्स भी डिनर पार्टी में शामिल हुए। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन में रात्रि विश्राम उन्होंने किया। तो 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रही, जिसके लिए डिनर का आयोजन किया गया और इस दौरान
यूपी सरकार के कई मंत्री और डेलीगेट्स मौजूद रहे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बरेली की, जहां कैंटर गाड़ी के ड्राइवर ने पत्रकार को जान से मारने की कोशिश की। आपको बता दें कि पत्रकार अपनी सूझबूझ से बाल बाल बच गया। वहीं जब मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो पहले पुलिस वाले ने मामले को अनसुना कर दिया। वहीं बार बार फोन करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत केस दर्ज कर लिया है, लेकिन धाराओं में फेरबदल कर दिया। ये पूरा मामला थाना सीबीगंज के गांव सराय तलफी का बताया जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।